प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। कैकेयी अनुताप के अगले अवतरण में हम देखेंगे सभा में कैकेयी आत्मग्लानि प्रकट करती हुई कहती है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो अगर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पत है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप करने न पाऊं। चित्रकूट की सभा में राम और भरत के मध्य संवाद होता है। उसी दौरान कैकेयी अपनी मनोदशा में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहती है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। कैकेयी राम से कहती है कि हाँ ये बात सही है कि मैंने जिस पुत्र भरत को जन्म दिया है, उसकी माता होने के बावजूद भी मैं उसके मन की था को नहीं जान सकी, उसके चरित्र को नहीं जान सकी भली भांति। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। इसी संवाद के दौरान पहले अपन ने पढ़ चुके हैं कि राम ये कहते हैं कि उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। उसी बात को लेकर कैकेयी कहती है कि स्वयं तुमने अभी ये माना कि जिसको जन्म देने वाली जननी भरत को नहीं जान पाई, उसके आसे की था को भला कौन जान पाएगा। कैकेयी उसी बात का समर्थन करती हुई कहती है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया है उस पुत्र का वह पुत्र कितना महान है, उसको मैं जननी होने के बावजूद भी न जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी राम से अनुरोध करते हुए कहती है कि यदि ये बात सत्य है तो फिर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप घर लौट चलें, आप पुनः अयोध्या आ जाएं और राज कार्य संभालें। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात शब्द है वह सम्मानजनक शब्द है, वरिष्ठजनों के लिए, बड़े लोगों के लिए प्रयोग होता है। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी राम से कहती है कि मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, हे तात मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दो और आप पुनः अयोध्या लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। व्यक्ति की जो कमजोरी होती है, जो दुर्बलता होती है, उसको और वो अधिक मजबूती देने के लिए वह किसी की कसम खाता है, किसी की शपथ खाता है। तो उसी प्रकार से कैकेयी भी कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला जन शब्द यहाँ पर नारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैकेयी कहती है ये बात सत्य है कि जो दुर्बलता है, दुर्बलता का जो संकेत है वह किसी शपथ के माध्यम से प्रकट होता है। अर्थात व्यक्ति कोई शपथ लेता है तो किसी न किसी उसके दुर्बलता को ही प्रकट करता है। पर आप ही बताइए कि अबला नारी के लिए इसके अलावा कौन सा दूसरा मार्ग शेष है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी अपने पुत्र भरत की निष्कलंकता सिद्ध करती हुई कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ,
कि ये जो प्रकरण हुआ है जिसमें राम के लिए वनवास मांगा गया और अपने पुत्र भरत के लिए जो अयोध्या की राजसत्ता मांगी गई है, उसमें यदि भरत का थोड़ा सा भी यदि उसका हाथ हो या उसकी तरफ से मुझे ये उकसाया गया हो, तो शपथ खाती हुई कैकेयी कहती है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। कैकेयी के कहने का हास्य है कि ये जो प्रकरण हुआ है उसमें भरत का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी आगे कहती है कि मैं जो कहती हूँ मुझे कहने से मत रोको। जो मैं कह रही हूँ, मैं जो आत्मग्लानि प्रकट कर रही हूँ, मैं जो पश्चाताप कर रही हूँ, जो अनुताप कर रही हूँ, उसे प्रकट कर लेने दो। पाओ यदि उसमें सार, और जो मैं बात कह रही हूँ उसमें यदि आपको सार रूप में कोई अच्छी बात लगे या कोई सार रूप में कोई अच्छी बात हो, तो उसे सब चुन लो। तो यदि मैं जो बात कह रही हूँ मुझे कहने से मत रोको, और उसमें यदि कोई ऐसी बात आती है जो काम की हो, तो उसे आप चुन लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यानी मैंने जो पहाड़ के समान जो पाप किया है, इतना बड़ा जो पाप किया है, उसके उपरांत भी राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। ये नहीं हो सकता कि मैं पहाड़ के समान पाप करूं और उसका थोड़ा सा प्रायश्चित या पश्चाताप या अनुताप करने का मुझे अवसर न दिया जाए। अर्थात इतना बड़ा पाप करने के बावजूद मैं आत्मग्लानि मुझे मन ही मन कचोट रही है, और मुझे कम से कम थोड़ा सा अनुताप या पश्चाताप करने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी प्रकार से रोको मत। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैकेयी के हृदय की जो ग्लानि है, उसकी जो मनोदशा है, और उसके मन जो पश्चाताप और ग्लानि से भरा हुआ है कि किस प्रकार वह पुत्र मोह में अंधी हो जाती है और अपने पुत्र के लिए युवराज होने का या अयोध्या की जो सत्ता है उसका अधिकारी होना का वचन मांग लेती है, और इसी कारण राम को वनवास होता है, और उसी विरह के कारण उसके पति जो दशरथ है वो भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस पर जो कैकेयी अपने आप को बड़ी ग्लानि महसूस कर रही है, और उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस प्रकार कैकेयी के अनुताप के माध्यम से एक ही प्रकार से ये नवीन उद्भावना इसे कह सकते हैं कि रामायण में या अन्य जगह इस प्रकार से कैकेयी का अनुताप व्यक्त नहीं होता है। तो कविवर इस प्रकार से जो कैकेयी के चरित्र के ऊपर जो एक प्रकार से जो कालिमा लगी हुई है उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, और कैकेयी के चरित्र को एक नया रूप देने का यहाँ पर प्रयास कवि द्वारा किया गया है। अगला अवतरण देखते हैं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपना पश्चाताप अनुताप व्यक्त करती हुई आगे कह रही है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। थी स नक्षत्र, नक्षत्र बोलते हैं तारा, जो आकाश में तारागण इत्यादि होते हैं उन्हें नक्षत्र बोलते हैं, ग्रह इत्यादि। थी स नक्षत्र यानी जो जिस रात्रि को चित्रकूट में सभा बैठती है वह रात्रि तारों से भरी हुई थी। शशि निशा, शशि यानी चंद्रमा, निशा यानी रात्रि, अर्थात जो वह रात्रि थी वह तारों से भरी हुई और चंद्रमा की चंद्रिका से उज्ज्वलित थी।
थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। और वो जो वातावरण था वो थोड़ा सा ठंड होने के कारण ओस भी टपकनी प्रारंभ हो गई थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। इस प्रकार के तारों से पूर्ण रात्रि और चांदनी रात में जो सभा बैठी है, चारों तरफ ओस टपक रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रव का अर्थ होता है शोर, कोलाहल, ध्वनि इत्यादि। तो नीरव का अर्थ हो गया उसका उल्टा, अर्थात बिल्कुल शांत। उस शांत रात्रि के अंदर जो सभा है वह अपना हृदय थपकाती हुई अपना दुख प्रकट कर रही थी। उल्काशी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का कहते हैं जो चीज़ प्रकाशमय है, अग्नि और प्रकाशमय है। जो मशाल होती है उसके लिए यदि शुद्ध संस्कृत से यदि कोई शब्द कहा जाए, तत्सम शब्द कहा जाए, तो वह है उल्का। अब कहते हैं उल्का पिंड, जो अग्नि और प्रकाश से दीप्त जो पिंड है वो हो गया उल्का पिंड। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। इस प्रकार की नीरव रात्रि के अंदर जो कैकई रानी कैकई है वो मशाल के समान चारों दिशाओं को दीप्त कर रही थी, प्रकाशमय कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। और इस प्रकार रानी अपने उद्गार व्यक्त कर रही थी, अपना अनुताप व्यक्त कर रही थी। और वह सभा के अंदर जो सभी विद्यमान थे उनके अंदर भय, विस्मय और शोभ या दुख भर रही थी। कैकई अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए आगे कह रही है, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी। यानी जो प्रकरण हुआ है उसमें जो कैकई है वह स्वयं अपने आप को दोषी मानती है। उसके लिए मंत्रादासी का जो बहकाना इत्यादि को वह व्यर्थ मानती है। वो यदि कहती है कि यदि उसका मन कमज़ोर नहीं होता और पुत्र मोह में यदि फंसा हुआ नहीं होता तो इस प्रकार का यह प्रकरण नहीं होता। क्या कर सकती थी मरी मंत्रादासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। मेरा मन था वो अंदर से कमज़ोर था और स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं था, इसी कारण मेरा मन कमज़ोर हो गया था। अन्यथा वह मुई मंत्रादासी भला क्या कर सकती थी। उसके बहकाव में आने से या उसके भड़काने से मैं नहीं डिगने वाली थी। अर्थात जो कैकई है स्वयं अपने आप को दोषी मानती है। उसके मन में जो पुत्र मोह और जो ईर्ष्या थी, उसी कारण ये सारा घटना घटी। जल पंजरगत, पंजर ये नहीं यह शब्द आया शरीर के लिए, देह के लिए। जल पंजरगत अब अरे अधीर, धीर का अर्थ होता धैर्य, अधीर का अर्थ धैर्यहीन, अभागे भाग्यहीन। ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कह के अपने आप को दोषी मानती हुई अपना अनुताप व्यक्त करती हुई कहती है कि मन के अंदर ये ईर्ष्या से भरे हुए जो भाव है वह स्वयं मेरे मन के अंदर ही जागे थे और उन्हीं भावों ने मुझे जला कर कमज़ोर कर दिया था, धैर्यहीन और भाग्यहीन कर दिया था। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो मैं स्वयं दोषी हूँ, मेरी मन की जो ईर्ष्या है वह दोषी है। तो इस प्रकार जो कैकई है राम वनवास के लिए जो सारा दोष स्वयं अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार बहुत ही करुणामय स्वर में अपना अनुताप व्यक्त करती है। धन्यवाद।